नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। पीजीटी आर्ट का पेपर 17 और 18 तारीख को लगा हुआ है। 76 पोस्टों पे वैकेंसी है, तो इसका मॉडल पेपर आज से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। 125 क्वेश्चंस का सेट है। आइए स्टार्ट करते हैं। कितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित नामों में से कौन एक छापा चित्रकार नहीं है? 3 ऐसे हैं जो छापा चित्रकार हैं, एक ऐसा है जो नहीं है। तो यहाँ शंखु चौधरी छापा चित्रकार नहीं है। 4th इसके राइट आंसर हो गए। क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, इसलिए मैं पुनः कहता हूँ क्वेश्चंस को ढंग से पढ़िए, समझ में आए तभी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, पाल गाग प्रसिद्ध चित्रकार थे, उन्होंने ये भी किए हैं। तो पाल गाग का कार्य काष्ठ मुद्रण का भी रहा है। ए इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पत्रिका के 2 पन्नों पर फैला हुआ विज्ञापन। तो पत्रिका के 2 पन्नों पर फैला हुआ विज्ञापन दोहरा फैला हुआ कहलाता है। दोहरा फैला हुआ, 3rd इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक ने प्राज्ञापक यानी पोस्टर चित्रकारी में बदलाव किया है? पोस्टर चित्रकारी में तोलू लात्रे ने सबसे अधिक बदलाव किया है। 2nd इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लोगो के डिजाइनकार कौन हैं? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो भारत का बढ़िया पेट्रोलियम संस्थान है, उसके लोगो किसने बनाए हैं? तो सुदर्शन धीर ने। सुदर्शन धीर इसका राइट आंसर बन रहा है 2nd। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कला संस्थानों में कौन से नए पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं? तो कला के संस्थान में कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो पाठ्यक्रम है उसे ऐड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, विद्यार्थियों द्वारा किसको सृजनात्मक मस्तिष्क की भूख समझा जाता है? तो सृजनात्मक मस्तिष्क की भूख विद्यार्थियों के द्वारा कल्पना शक्ति को समझा जाता है। 4th इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, विद्यार्थियों का ध्यान किस पक्ष की ओर खींचना आवश्यक है? तो विद्यार्थियों का ध्यान जो है वो रेखांकन के लिए सबसे ज़्यादा खींचना आवश्यक हो गया है। 3rd राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कला संस्थान का सामान्य वातावरण कैसा है? तो कला संस्थान का सामान्य वातावरण रहता है उन्मुक्त और स्वतंत्र। 2nd इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। रसदीप्ति के रचनाकार हैं, तो रसदीप्ति के रचनाकार कौन है भैया? आनंदवर्धन साहब, आनंदवर्धन। 4th इसके राइट आंसर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कला के लिए कौन से 2 तत्व आवश्यक हैं? तो कला के लिए जो 2 तत्व आवश्यक हैं वो आत्म तत्व और रूप तत्व। 1st इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसकी है? तो युद्ध और शांति के रचनाकार कौन है भैया? तो वो हैं टॉलस्टॉय जी, टॉलस्टॉय। 4th इसके राइट आंसर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। पूछा गया है, किस दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम के रूप की कल्पना की गई है? तो सत्यम शिवम सुंदरम के रूप की कल्पना भारतीय दर्शन में की गई है। 4th इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, प्लेटो ने लिखा है रिपब्लिक को। 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, परम सौंदर्य से निर्मित मानसिक सहज ज्ञान से संभव है, यह उक्ति कथन किसका है? तो परम सौंदर्य से निर्मित मानसिक सहज ज्ञान से संभव है, यह कथन किसका है? तो ये कालिदास जी का है। 2nd इसका राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट और क्वेश्चन 16 नंबर में पूछा गया है, नृत्य संगीत का दृश्यीकरण है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सुनन लैंगर का, सुनन लैंगर। 1st इसके राइट आंसर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में कहा गया है, पत्थर पर जमा हुआ आंसू कहा जाता है? तो पत्थर पे जमा हुआ आंसू ताजमहल कहा जाता है। 2nd इसका राइट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, रूप का वर्गीकरण कितने भाग में हुआ है? तो रूप का वर्गीकरण टोटल 2 भागों में हुआ है। राइट आंसर बन रहा है 4। कितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं या कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाए हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वनडे एंट्रेंस की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, सॉलिड सिस्टम में बनाया गया मॉडल को सर्वप्रथम सुखाया जाता है। तो सॉलिड सिस्टम में जो बनाया गया मॉडल है उसे छाया में सुखाया जाएगा। 3rd इसका राइट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। सांचा में ढाली गई मूर्ति जब उस सांचा को खोलकर निकालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो सांचा खोलकर जब निकाला गया मूर्ति कॉस्टिंग कहलाता है। 2nd राइट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, मॉडल को छीलने व कटिंग करने की विधि क्या कहलाती है?
तो मॉडल को छीलने व कटिंग करने की विधि कार्विंग विधि कहलाती है। थर्ड इसका राइट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है विज्ञापन शब्द की रचना दो शब्दों विज्ञ प्लस ज्ञापन के संयोग से बना है, जिसमें विज्ञ का अर्थ क्या है? विशेष तथा ज्ञापन का अर्थ बताइए। विज्ञ का अर्थ है विशेष तथा ज्ञापन का अर्थ बताइए। तो ज्ञापन मतलब होता है भैया सूचना या जानकारी देना। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कास्टिंग के समय मुंह तथा नाक पे मास्क न लगाने के लिए रोग का खतरा बन जाता है। तो रोग का खतरा बन जाएगा कैंसर रोग का। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है पट चित्रण को धानका के नाम से जाना जाता है। तो पट चित्रण को धानका के नाम से चीन में जाना जाएगा। चीन राइट आंसर हो रहा है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है बाजार में जल रंग मिलते हैं। तो बाजार में जो जल रंग मिलता है वो ट्यूब में भी मिलता है, टिकिया में भी मिलता है और शीशों में भी मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, तीनों में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। शाहजहां ने स्थापत्य कला को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया। कल की डेट में क्वेश्चन पूछा गया था स्थापत्य कला किसके समय सबसे ज़्यादा बढ़ी? तो शाहजहां राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। अंतराल में सम विभाजन से क्या आशय है? तो अंतराल में सम विभाजन से चारों ओर से तलों का समान भरना ही सम विभाजन कहलाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है मूर्ति के विभिन्न पार्टों को जोड़ने की विधि क्या कहलाती है? तो मूर्ति के विभिन्न पार्टों को जोड़ने की विधि बिल्डिंग कहलाएगी। फर्स्ट राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 मॉडलिंग का अर्थ है। तो मॉडलिंग का अर्थ होता है आकार देना, आकार देना। थर्ड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है वसली क्या है? वसली क्या है? तो एक चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल वसली कहलाता है। चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल वसली कहलाता है। राइट आंसर बन रहा है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है मार्बल स्टोन का रंग कैसा होता है? तो मार्बल स्टोन का जो रंग है वो सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 मार्बल स्टोन कितने प्रकार के होते हैं? तो रंग इसका सफ़ेद हो गया है, ये प्रकार के 2 होते हैं। राइट आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। मोल्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो मोल्ड क्या होता है भैया? तो मोल्ड टोटल कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर बन जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है सैंड स्टोन का रंग होता है। तो सैंड स्टोन का रंग हल्का लाल होता है। फोर्थ राइट आंसर हो रहा है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो मदर इंडिया के लेखक मेयो, कैथरीन मेयो मदर इंडिया। ठीक है, कैथरीन मेयो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडियन स्ट्रगल नामक जो पुस्तक लिखी गई है सुभाष बाबू के द्वारा लिखी गई है, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर हो रहा है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो संघर्ष की ओर जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। थर्ड इसके राइट आंसर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है क्रांतिकारी रचना चेतना का चूगंड के रचयिता हैं। चेतना का चूगंड के रचयिता कौन है भैया? तो ये बनेंगे बाराहट केसरी सिंह। चेतावनी का चूडंग। ठीक है, चेतावनी का चूडंग राइट आंसर हो जाएगा बाराहट केसरी सिंह। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 माई एक्सपेरिमेंट बेतोट के रचयिता कौन है? तो मेरा सत्य के साथ प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। सेकंड इसका राइट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है भारत भारती के लेखक कौन हैं? तो भारत भारती के रचनाकार कौन है भैया? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। थर्ड इसके राइट आंसर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज के रचयिता कौन है जिसने महात्मा गांधी को लिखा, यानी महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन है? एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, वही हिंद स्वराज के भी रचनाकार हैं महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। तो हरिजन के प्रारंभकर्ता महात्मा गांधी हैं। थर्ड इसके राइट आंसर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। तो दुर्गेश नंदिनी जी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। फोर्थ इसके राइट आंसर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कवि इनकलाब जिन्हें सारे जहां से अच्छा भारत के किस संस्थान या किस स्थान से संबंधित है? तो सारे जहां से आस्था के लेखक इकबाल जी हैं और इकबाल जी ने
कहाँ से संबंध रखा है? तो इकबाल का संबंध पंजाब से है। सारे जहाँ से अच्छा गीत के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है नैरेटिव और सेमीयास्टिक का समर्थन है। नैरेटिव और सेमीयास्टिक का समर्थन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रोलर्ड बार्थ। रोलर्ड बार्थ सेकंड इसका राइट आंसर हो रहा है। 46 का सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। पंजाब से इनका संबंध है। पुनः रिपीट हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो बहिष्कृत भारत का संबंध B.R. अम्बेडकर से है। राइट आंसर सेकंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है प्रसिद्ध बौद्ध स्थान संतृप्ति किस राज्य में स्थित है? तो संतृप्ति कर्नाटका राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत का क्षेत्र है। थर्ड इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है काले रंग में छपा हुआ अक्षर का मुद्रण। तो काले रंग में जो छपा हुआ अक्षर का मुद्रण है वह व्हाइट इमेज कहलाएगा। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं ललित कला पाठ्यक्रमों के अध्ययन की मूल आवश्यकता क्या है? तो मूल आवश्यकता रेखा कला है। फर्स्ट राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 सूर्य के वर्णपट के रंगों का सही क्रम क्या है? तो बेबजोर का सही क्रम आपको बताना है VIVGYOR। राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है। तो अंतराल को स्थान निरूपण अभिलाषी तीर्थ चिंतामणि में कहा गया है। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं रिदम का अर्थ है। तो रिदम का अर्थ होता है लय से। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है लहरदार गति से कौन सा भाग उत्पन्न होता है? तो लहरदार गति से लयात्मक भाव भी उत्पन्न होगा, कोमलता भी आएगी और मधुरता भी आएगी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है अंकन का प्रमुख गुण कौन सा है? तो अंकन का जो सबसे फेमस गुण है वो है वस्तु के अनुरूप चित्रण करना। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? तो स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत है वो यूनान के कलाकारों ने विकसित किया। राइट आंसर बन रहा है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है भित्ति चित्रण की विधा जिसमें प्लास्टर गीले होने पे रंगों को लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो भित्ति चित्रण की विधा फ्रेस्को चित्रण कहलाती है। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 प्लास्टर की हुई सूखी दीवार पे खनिज रंगों से किया गया चित्रण क्या कहलाएगा? तो प्लास्टर की सूखी की गई दीवारों पे जो लगाया जाएगा उसको हम लोग फ्रेस्को सिस्को कहते हैं। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है जो पदार्थ रंग के कणों को बांधता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा बाइंडर। सेकंड राइट आंसर बन रहा है। 61 में पूछा गया है गति कितने प्रकार की होती है? तो गति टोटल 3 प्रकार की हो जाएगी। इसका भी राइट आंसर सेकंड ही है। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है दीवार का प्लास्टर गीला रहते हुए खनिज रंगों में चित्रांकन कर दिया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वो फ्रेस्को बूनो कहलाएगा जब दीवार का प्लास्टर गीला हो और उस पे ही खनिज रंगों से चित्रण कर दिया जाए तो वो फ्रास्को बूनो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है फ्रास्को पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुआ है। तो फ्रास्को पद्धति का जो प्रयोग है वो इटली में 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है गेरू में चर्बी मिलकर सर्वप्रथम कलाकृतियों का निर्माण किया गया? तो प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा किया गया। थर्ड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 मर्टर में उपस्थित तत्व होता है। तो मर्टर क्या है भैया? मर्टर में सैंड भी होता है, जल भी होता है और बाइंडर भी होता है। तो ये तीनों मिलके मर्टर बनाते हैं। फोर्थ राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं मोनोटाइप किससे संबंधित है? तो 66 में पूछा गया मोनोटाइप से। तो मोनोटाइप एक धातु मुद्रण से संबंधित है। राइट आंसर बन रहा है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं नैफ्थलीन की गोली का प्रयोग किया जाता है। तो नैफ्थलीन की जो गोली है उसका मुख्य रूप से जो प्रयोग है वो तूलिका के बालों की किरणा से सुरक्षा के लिए किया जाता है। सेकंड राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं
मेंजोटिंट का सर्वप्रथम किस शताब्दी में प्रयोग हुआ? तो मेंजोटिंट का प्रयोग जो है वो मूल रूप से 17वीं शताब्दी में हुआ है। सेकंड राइट आंसर बन रहा है। 69 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी? तो आगरा से दिल्ली का राजधानी जो हस्तांतरण है वो शाहजहां ने किया है। थर्ड राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है मेंजोटिन के प्रयोगकर्ता थे? तो मेंजोटिन का जो प्रयोग किया है वो सर जोशुआ रेनाल्डो व गेंसबेरो ने किया है। फर्स्ट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। पूछा गया है कैटलिस्ट रेजिन एक्सीलीटर मूर्ति बनाने के लिए किसमें प्रयोग किया जाता है? तो एक्सीलीटर मूर्ति बनाने के लिए फाइबर ग्लास का प्रयोग करते हैं। एक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है मेंटेज पद्धति किससे समानता रखती है? तो मेंटेज पद्धति का जो संबंध है वो कोलास तथा फ्रास्टेज से है। कोलास तथा फ्रास्टेज थर्ड राइट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 आपने सॉल्व किया कोलास तथा फ्रास्टेज। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है मूर्ति में आदमी की हड्डी की तरह अर्थात कंकाल का काम करता है वह क्या कहलाता है? तो हड्डी की तरह मूर्ति में दिखने वाला जो तत्व है या जो कंकाल है वो आर्मेचर कहलाता है। राइट आंसर होता है फर्स्ट। 74 में पूछा गया है जिसको हर दिशा से देखा जा सकता है? तो हर दिशा से देखा जाने वाला जो कार्य है जो प्रतिबिंब है वो मूर्ति कहलाएगी। थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है काली मिट्टी किस रंगत से युक्त होती है? तो काली मिट्टी मूलतः स्लेटी रंगत से युक्त होती है यानी स्लेटी रंग पाया जाता है काली मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 76 गंगा की क्ले की प्रकृति होती है? तो गंगा के क्ले की जो प्रकृति है वो कम चिकनापन की होती है। सेकंड राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल व मुगल काल का स्वर्णकाल कहा है? तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल किसने कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। A.L. श्रीवास्तव थर्ड राइट आंसर बन रहा है। 78 में पूछा गया है अधिक ऊंचाई पे मिट्टी को ले जाने के लिए जब हम स्टैंड और आर्मेचर बांधना शुरू करते हैं तो वहाँ आवश्यकता होती है? तो वहाँ आवश्यकता जेड पाइप की होती है। फोर्थ राइट आंसर बन रहा है। 79 में पूछा गया है किस मुगल बादशाह ने जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर के लिए जो फेमस है वो है औरंगजेब। सेकंड राइट आंसर है जिसने चित्रकला को मूल रूप से खत्म ही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 80 मिट्टी के पके हुए बर्तनों को कहा जाता है? तो मिट्टी के पके हुए बर्तन टेराकोटा कहलाते हैं। फोर्थ राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं मिट्टी की बनी मूर्तियों बर्तनों को कितने सेंटीग्रेड पे पकाया जाता है? तो मिट्टी का बर्तन हो या फिर मिट्टी की मूर्ति हो उसे कितने डिग्री 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाया जाएगा। थर्ड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं कास्टिंग करने से पूर्व मुंह व नाक मास्क लगा दिया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? तो मुंह और मास्क लगाने के मतलब है जहरीली गैसों से बचाव के लिए मास्क लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 टेराकोटा बनाने में कितनी विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं? तो 83 का राइट आंसर है थर्ड, क्योंकि 2 ही विधि प्रयोग की जाती है। 84 में पूछा गया है कॉइल सिस्टम से बनाया गया मॉडल यदि फट जाता है तो मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए? तो कॉइल सिस्टम से अगर बनाया गया बर्तन है या मिट्टी है वो फट जाएगी तो उसमें हम लोग मूल रूप से मिलाएंगे गोबर। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं स्टोन क्वार्गिंग कितने प्रकार का होता है? तो स्टोन क्वार्गिंग मूल रूप से 2 प्रकार का होता है। राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है मॉडल कॉस्टिंग कितने प्रकार की होती है? तो मॉडल कॉस्टिंग मूल रूप से 2 प्रकार की होगी। इसका भी राइट आंसर सेकंड ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है? तो विज्ञापन का जो अर्थ है वो है सार्वजनिक सूचना। फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है गिरमिजी लगाकर बर्तन पकाते हैं तो वह क्या कहलाता है? तो गिरमिजी लगा के अगर बर्तन पकाया जाएगा तो वो सेरेमिक कहलाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं किसी विधि को बॉडी कलर के नाम से जाना जाता है? तो बॉडी कलर के नाम से ग्वास विधि को हम लोग जानते हैं। सेकंड राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं क्ले क्या है? तो क्ले एक प्रकार की मिट्टी है। थर्ड राइट आंसर बन रहा है। 91 में पूछा गया है
सिक्का रुपये की नक्काशी किसका उदाहरण हो सकता है? तो सिक्का रुपये की जो नक्काशी है वो मूल रूप से लो रिलीफ का उदाहरण हो सकता है। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? तो वंदे मातरम जो है आनंद मठ में संकलित है। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 वंदे मातरम का गीत जिसने उसकी आवाज़ की लड़ाई में भारत में पूरे देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है। क्वेश्चन वही घुमा के मेघनाथ वध काव्य कथा में ऐसा घुमाव फिराव का कार्य किया गया है। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 जनगण मन पहली बार किस अवसर पे गाया गया था? तो जनगण मन पहली बार मूल रूप से कब गाया गया? तो ये गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। क्वेश्चन नंबर 95 क्ले में कितना गुना पानी मिलाना चाहिए? तो क्ले में मूल रूप से हम लोगों को 3 गुना पानी मिलाना चाहिए। राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं बजरी क्ले कहाँ पाई जाती है? तो बजरी क्ले मूल रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाएगी क्योंकि वहाँ मिट्टियों का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है पट चित्रण का चीन में किस कपड़े का प्रयोग करते हैं? पट चित्रण का चीन में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? तो पट के लिए रेशमी कपड़ा प्रयोग किया जाएगा चीन में। 98 की बात करते हैं असम विभाजन में कलाकार की स्थिति क्या होती है? तो असम विभाजन में कलाकार की स्थिति स्वतंत्र होती है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा बाउमगार्टेन को, बाउमगार्टेन। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तो दर्शकों को घन के टोटल 3 तल ही दिखाई देंगे। घन मतलब क्यूब होता है, क्यूब ये वाला। तो इस टाइप से कितने तल दिखाई देंगे? एक ए वाला, एक ए वाला, एक ए वाला, 3 ही रूप दिखाई देंगे, 3 ही तल दिखाई देंगे, जबकि टोटल 6 तल बनते हैं। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि टोटल 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया डीपी राय चौधरी ने निर्माण किया। तो डीपी राय चौधरी ने मूल रूप से ट्रम्फ ऑफ लेबर का निर्माण किया था। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 रूप का सर्वप्रथम परिचय होता है? तो रूप का सबसे पहला जो परिचय है वो आत्मा को होता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया है मकराड़ा संगमरमर इसने भी कठिन होता है। तो मकराड़ा जो संगमरमर है वो किससे कठिन होगा? चूना बालू पत्थर से कठिन होता है। सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो वंदे मातरम के साथ किसने अपना संबंध स्थापित किया है? तो बिपिन चंद्र पाल, जिसने अंग्रेजी में वंदे मातरम को रूपांतरित किया। क्वेश्चन नंबर 106 पूछा गया है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड को सरोजनी नायडू ने लिखा है। थर्ड इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित अल हिलाल है, अल हिलाल। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। पूछा गया रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर कब मरे भैया? तो 1941 में मरे थे। 1941 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो उर्दू का समाचार पत्र था वंदे मातरम। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र सान्याल जी थे। फोर्थ इज द राइट आंसर। 111 में पूछा गया है मिस्र की सभ्यता एक बड़ा योगदान है। तो मिस्र की सभ्यता बड़ा योगदान पिरामिड के लिए है। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा गया है लियोनार्दो दा विंची के प्रसिद्ध कला चित्र क्या है? लियोनार्दो दा विंची के मोनालिसा सबसे फेमस चित्र है। थर्ड इज द राइट आंसर। 113 में पूछा गया है प्रथम भारतीय कला शाला शुरू की गई थी। तो प्रथम भारतीय कलाशाला चेन्नई में स्टार्ट की गई है। थर्ड इसका राइट आंसर बन रहा है। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत के रचयिता श्यामलाल पार्षद जी हैं। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है वो लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सेकंड इसका राइट आंसर बन रहा है। 116 में पूछा गया है बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। तो राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक अखबार निकाला। थर्ड इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर
117 की बात करते हैं, पूछा गया अमरनाथ सहगल किसके लिए परिचित थे? तो अमरनाथ सहगल जो हैं वो किसके लिए फेमस हैं भैया? तो वो फेमस थे कांस्य शिल्प के लिए, सबसे ज़्यादा फेमस। सेकंड राइट आंसर है। 118 में पूछा गया है ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन आनंदवर्धन ने किया है, आनंदवर्धन। फोर्थ इसके राइट आंसर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं, आनंदवर्धन का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है जिसमें उन्होंने ध्वनि सिद्धांत दिया? तो ध्वन्यावलोक, ध्वन्यावलोक ए इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं, ध्वन्यावलोक लोचन नामक टीका किस विचारक ने दिया है? तो ध्वन्यावलोक लोचन नामक टीका किस विचारक ने दिया है? अभिनव गुप्त ने दिया है। अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन जी का टीका है उसका टीकाकरण किया है अभिनव गुप्त ने। थर्ड इसके राइट आंसर बन रहे हैं। क्वेश्चन 121 की बात करते हैं, आनंदवर्धन के मतानुसार काव्य सौंदर्य की आत्मा क्या है? तो काव्य सौंदर्य की आत्मा रस कहलाती है। फोर्थ इसका राइट आंसर है। 122 की बात करते हैं, पूछा गया है आनंदवर्धन ने किस ध्वनि को श्रेष्ठ कहा है? तो आनंदवर्धन ने जो रस ध्वनि है उसी को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना है। 123 की बात करते हैं, पूछा गया कला क्या है नामक लघु पुस्तकी का नाटककार कौन है या रचनाकार कौन है? कला क्या है? तो कला क्या है लिखा है टॉलस्टॉय ने। थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 124 की बात करते हैं, भरत मुनि का समय रहा है। तो भरत मुनि का जो मूल रूप से समय रहा है सन 300 ईस्वी, सन 300 ईस्वी। लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वर्णिम विभाजन नियम है। तो स्वर्णिम विभाजन नियम अनुपात का है भैया। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि ऐसे ही तमाम अपडेट्स और वीडियो फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलते रहेंगे। बहुत सारी तैयारियां हैं जो आपको फ्री ऑफ कास्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, चाहे वो पेट का पेपर हो, चाहे वो टीजीटी का पेपर हो, चाहे वो यूपीएसआई का पेपर हो, या कोई भी वनडे एंट्रेंस जिसमें आपको जीएस और जीएस के साथ साथ कोई हिस्टोरिकल डाटा पूछा जाएगा, उसकी तैयारी आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।